मैं भंते करुणाकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष माओवादी महाबिहार लिबरेशन फ्रंट। आज मैं फिर से लाइव आ रहा हूं और आज जो है मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो बौद्धों के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण और उनका हिंदूकरण करने के संबंध में। पूरे देश में बौद्धों के धार्मिक स्थलों का हिंदूकरण किया जा रहा है। पूरे देश के कोने कोने में बौद्ध लोग, सारी दुनिया के बौद्ध लोग आहत हैं। मैं सारी दुनिया के बौद्धों से बताना चाहूँगा, सारे देश के, भारत के सभी बौद्धों को बताना चाहूँगा कि अयोध्या में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्खनन का काम कर रही है। पुरातत्व विभाग खुदाई का काम करा रहा है, लेकिन वहां पर न राम की मूर्ति नहीं निकल रही है, न कृष्ण की मूर्ति निकल रही है, न किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति निकल रही है। यदि निकल रही है तो केवल गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि अयोध्या जो है वो कभी बौद्धों का धार्मिक सेंटर रहा है और अयोध्या का मतलब है कि अब युद्ध नहीं होगा। इस बात को राम नहीं कह सकते, कृष्ण नहीं कह सकते, केवल बुद्धि एक ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि युद्ध नहीं होगा। आपको बताएं, वहां जो सरयू नदी है, सरयू नदी का मतलब क्या है? सरयू नदी का मतलब है कि उसमें बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के डाले जाते थे और जो बौद्धों का, मौर्यों का, अशोक का जो आखिरी उत्तराधिकारी था उसका नाम था बृहदत्त मौर्य, और बृहदत्त मौर्य का कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद बृहदत्त का कत्ल पुष्यमित्र शुंग ने किया और मैं ऐसा मानता हूं कि पुष्यमित्र शुंग कोई और नहीं था, वही राम था। उसी का नाम पुष्यमित्र शुंग है। जब उसने बृहदत्त मौर्य का कत्ल किया तो उसने एक घोषणा की, एक ऐलान किया, एक मुनादी पिटवाई कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसको 100 सोने की दीनारें दी जाएंगी। सारे देश में बुद्ध विहारों को उजाड़ा गया, सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए, बौद्ध भिक्षु इधर उधर भागने लगे। जो एक आदमी का सर लाता था उसको 100 सोने की दीनारें दी जाती थी। और उसको फिर सरयू नदी में, जो नदी थी वो लुहान, वो आपको बताएं लोहू की नदी हो गई थी, बौद्ध भिक्षुओं के सर की नदी हो गई थी, बौद्ध भिक्षु की खोपड़ियों की नदी हो गई थी, इसलिए उसका नाम सरयू नदी पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, सारे देश में बौद्ध तीर्थ स्थलों का, बौद्धों के धार्मिक स्थलों का हिंदूकरण किया जा रहा है। मथुरा में भी किया जा रहा है, जगन्नाथपुरी में भी किया जा रहा है। आपके सारे देश के कोने कोने में जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो केवल बुद्ध विहार था और उस बुद्ध विहार की नींव पर ही उन्होंने मूर्तियों को कपड़ा उड़ाकर उन्होंने जगन्नाथपुरी बना दी। जो विश्वनाथ का मंदिर है यह भी बौद्धों का था, उसको भी इन्होंने विश्वनाथ कर दिया। जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहां पर 3000 मूर्तियां थीं, 3000 बुद्ध विहार थे। आपको बता दें कि सारे कनिंगम ने सारे भारत के कोने कोने में खुदाई कराई और मथुरा में जो उत्खनन हुआ, चाहे तो वो भूतेश्वर में हुआ हो, चाहे शौक मगोर्रा में हुआ हो, चाहे गौसना में हुआ हो, चाहे वो टीले पर हुआ हो, जितने भी हैं
वहाँ पर कोई श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं निकली, वहाँ पर केवल बुद्ध की मूर्ति निकली और कुछ जो है जैन धर्म की मूर्ति निकली। आपको बता दें वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो कुषाण कालीन और गुप्ता पीरियड की और कनिष्क पीरियड की मूर्तियाँ हैं जो सबसे प्राचीन हैं। और इतनी सुंदर कला पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं। लेकिन इन्होंने झूठ के आधार पर बौद्धों का कत्ल करके, बुद्ध विहारों को नष्ट करके अपने स्थान बनाए। अयोध्या की पूरे की खुदाई पुरातत्व विभाग कराए, देश के कोने कोने की खुदाई पूरी दुनिया में, भारत में खुदाई कराए, लेकिन एक भी वहाँ पर कोई भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं निकलेगी। जहाँ खोदते हैं वहाँ बुद्ध निकलते हैं, चाहे तो कनेरी गुफाएं हों, चाहे एलोरा जनता की गुफाएं हों, चाहे देश के किसी भी, चाहे बैरंजा का वो हो, चाहे संकिसा हो, हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति निकलती हैं। इससे ये प्रतीत होता है। मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूनेस्को से ये निवेदन करूंगा कि ईमानदारी के साथ इसकी पूरी जांच की जाए, ईमानदारी के साथ इसका विश्लेषण किया जाए, ईमानदारी के साथ इसकी समीक्षा किया जाए, ईमानदारी के साथ इसका निरीक्षण परीक्षण किया जाए। यदि वहाँ पर बुद्ध नहीं है तो हमको बताया जाए, यदि वहाँ हिंदू धर्म का निकल रहा है तो इससे भी हमको बताया जाए। लेकिन आपको बताएं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर केवल दुनिया में भगवान बुद्ध का महान स्थान केवल एक बुद्ध गया है, लेकिन बुद्ध गया के मंदिर का भी इन्होंने हिंदूकरण कर दिया है। वहाँ पर कोई 5 पंडवा बताता है, कोई शिवलिंग बताता है, लेकिन जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उस बुद्ध विहार के जो BTMC है, बुद्धिस्ट टेम्पल कमेटी है, उसमें भी 5 हिंदू और 4 बौद्ध हैं। और वहाँ पर जो पदेन अध्यक्ष है वो डीएम है। लेकिन वहाँ का एक कारा कानून है, यदि वहाँ पर ईसाई आ जाता है डीएम, यदि वहाँ मुसलमान आ जाता है डीएम, यदि वहाँ बौद्ध आ जाता है डीएम, शेड्यूल कास्ट का आदमी आ जाता है डीएम, तो उसको वहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, केवल वहाँ पर हिंदू चाहिए। और यदि आता है तो वहाँ के सबऑर्डिनेट को वहाँ पर SDM को उसका चेयरमैन बना देंगे। हम कहते हैं कि ये 5 हिंदू 4 बौद्ध, मुसलमानों के मैनेजमेंट में केवल मुसलमानों का मैनेजमेंट होता है, सिखों के मैनेजमेंट में केवल गुरुद्वारे में सिखों का मैनेजमेंट होता है, आपके इस चर्च में ईसाइयों का मैनेजमेंट होता है। लेकिन हमारे बौद्धों के इस मैनेजमेंट में हिंदुओं का क्या काम है? बुद्धिस्टों का मैनेजमेंट होना चाहिए। हमने इसके लिए 25 साल तक आंदोलन चलाया, उससे पहले अनागार के धर्मपाल ने आंदोलन चलाया। कहने का मतलब यह है कि घड़ी के 3 पात निकले, गवर्नमेंट उनकी है, पुलिस उनकी है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, लेकिन हमने सारी दुनिया को बता दिया, सारे दुनिया के बौद्धों को बता दिया कि बौद्धों पर किस तरह से जुल्म होता है, उनके धार्मिक स्थलों का कैसे हिंदूकरण किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को कैसे परिवर्तित किया जा रहा है हिंदू मंदिरों में। हम इसके लिए पुरजोर लगाकर सारी दुनिया में बता रहे हैं और सारी दुनिया इस बात को जान गई है। मैं आप लोगों से इसलिए लाइव पर आया हूं कि अयोध्या में जो मूर्तियां निकल रही हैं, अयोध्या में जो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं, अयोध्या में जो धम्मचक्र निकल रहे हैं, अयोध्या में जो तमाम तरह के बुद्ध अवशेष निकल रहे हैं, वहाँ पर ये भारत सरकार, यहाँ का आर्कोलॉजिकल ASI डिपार्टमेंट उसका सर्वे करे और सर्वे करके ये बताए कि ये ज़मीन बौद्धों की है या किनकी है। मैं दुनिया के बौद्धों से, भारत के बौद्धों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए आप आंदोलित हों, संगठित हों और संगठित होकर आप इस आंदोलन को चलाएं। बुद्ध गया अभी तक मुक्त नहीं हुआ, संकिसा अभी तक मुक्त नहीं हुआ और ढेर सारे स्थानों पर मैं कहना चाहता हूं। मैं जगन्नाथपुरी गया था, जगन्नाथपुरी के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तिरुपति के मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, आपको बता दूं विश्वनाथ के मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, मथुरा के स्थानों पर बुद्ध की मूर्ति है, बनारस में भगवान बुद्ध की मूर्ति है और अयोध्या में सारी मूर्तियां बुद्ध की निकल रही हैं, मथुरा में सारी मूर्तियां बुद्ध की निकल रही हैं। ये दोनों धर्म समकालीन थे, या तो वहां पर महावीर स्वामी जैन निकलते हैं या वहां पर बुद्ध निकलते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं निकलता है। जहां जहां बुद्ध का क्षेत्र रहा है, जहां जहां वही कार्य प्रणाली महावीर स्वामी जैन की रही है। इन दोनों महापुरुषों ने देश में
एक अजीब क्रांति करी, सामाजिक क्रांति और धार्मिक क्रांति का बिगुल बजाया। इन दोनों महापुरुषों ने अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से लोगों को दूर किया। इन दोनों महापुरुषों ने जो ईश्वर आत्मा परमात्मा के चक्कर में लोगों को गुमराह किया जाता था, उससे लोगों को बचाया। इसलिए मैं यहाँ के भारत के बौद्धों से अपील करना चाहता हूँ कि बुद्ध गया भी हमारा है, मथुरा भी हमारा है, अयोध्या भी हमारा है, लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पर इतना हमारी संख्या नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम दुनिया के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमारा साथ दें। हमारे इस आंदोलन में आप हमारा साथ दें। भारत के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम जो बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है। चाहे तो विचारों से सहयोग दें, चाहे शरीर से सहयोग दें, धन से सहयोग दें, अपनी विचारों से सहयोग दें, और धार्मिक स्थलों को मुक्त कराने के लिए पुनः से एक आंदोलन की तैयारी की जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।